अंकुश है। 7:50 है। ये धुबनी गांव है। गतिडीह में मैंने एक मैसेज देखा जिसमें धनसिर का जो बाबा है शिव डुंगरी का मंदिर का, उनके वहाँ होकर मैंने आगे बढ़ा था। वापस होते हुए उसने फिर से मेरे को कहा हमारे यहाँ पे होकर जाएंगे तो अच्छा होगा। अनुरोध करके जब बताया तो वहाँ से मैंने धनसिर के लिए रास्ता बदल कर चल रहा हूँ। शाम होने के लिए यहाँ पे धुबनी गांव में रुक रहा हूँ। आते हुए जिस प्रकार का सज्जनों के साथ मिला और अच्छा बर्ताव हुआ, और अभी हाल ही एक बाइक में आए थे, शायद वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो। मेरा आधार कार्ड वगैरह देखे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पटवार में लिख के रखना पड़ता है एक एक गांव में रुकने के लिए। आज यहाँ पे पता चला, अब तक ऐसा कहाँ पे सुनने के लिए नहीं मिला था। और एक दो जगह में ऐसा हुआ करता है। अब तो 7 महीना हुआ हम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सज्जन मेरे को मिले, भगवान का भक्त मिले, उसको मैं किस भाव से ग्रहण किया हूँ, रचना किया हूँ। धोबन्य अमृत वर्षिणी, धुबनी जो गांव है, कैसे मैंने अमृत वर्षा कर रही है मेरे ऊपर। धुवनी ग्राममासाद्य श्रीगायत्री कृपामृतं धारावर्षाणमिवाद्य ममोपरि सुवर्षिता। वृद्धश्रीपरशुरामो दुग्धेनाप्यायितं च मां बद्धाञ्जलि अर्पितपुत्रो बद्धाञ्जलिर्पिता पुत्रो पुरुषोत्तमसज्जनः। निवेदितश्च खाद्यं मे शुष्कुटिदुग्धसहितं निवारिते मयि खाद्यं रीतेशपाणिना मधु। मानवधर्मधारियो चावगच्छति वेदनं मानसेन परिपालनेनात्मजमपि च शास्ति। तथाप्यस्ति जगत्यद्य कुसंस्कारस्य वर्धनं तस्करेव चलत्यत्र साध्वसाधुकर्मणा। वदन्ति पथि दृष्ट्वा मां केचन ग्राम्यसज्जना बहुरूपी बकतं भो भ्रमसि ब्रह्मणं वृथा। सर्पवधाचरत्यन्यु सन्तदर्शनचक्षुषा आर्षवचनमाश्रित्य आक्षेपेण क्षपति विषम्। नित्यादर्शविचारे तु भासन्ति केचन पुनः नित्ये दूरे तथादर्श हीनेन तु चलत्यपि। धोबिनी ग्रामजनिश्च आदरसत्कारवत् नहि पदयात्रादिने स्वस्ति कञ्चित् दीनममृतम्। धोवनी अमृतवर्षण्यात्मा सन्तुष्टिर्यथा मया चार्जिता तत्तु मामिष्ट श्रीचरणयो अर्पितम्। मैं एक रचना किया हूँ, धुबनी अमृत वर्षिणी।
ये दुभुनी गांव कैसे अमृत बारिश कर रही है। आप देख के गए, फिर से पुरुषोत्तम जी दूध पकड़ के एक पैकेट लाए थे और बिस्कुट लाए थे। मैं मना कर दिया, तो मैं कहा शहद थोड़ा सा चाहिए, तो अपने बेटे के हाथ से फिर से एक दूध का पैकेट और शहद भेजे। परेशानी नहीं है क्या और होती जाएंगे तो यही नहीं कि यही कहते सीमा में। लेकिन मैं है ना सुबह मुलाकात हुई है और एक सिद्धि नहीं से वो सिद्धि पूरा कर देता ना। सुनिए, ये अपने अपने गुरु के हिसाब से होता है। जो सिद्धि है ना, आपका दुआ है ना, आप जहाँ दुआ होगा ना वहां तक मेरे लिए आप जब आएंगे ना सुबह, मैं पूजा में बैठता हूँ, हाँ। तो बात करेंगे। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ आइए, वही बोल रहा हूँ। देखो मैं ये बता रहा हूँ काक 85 की मेरी सिद्धि है, तो सिद्धि मेरा अधूरा है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, बाद में है। ठीक है। धूवनी ग्राममासाद्य श्रीगायत्री कृपामृतं धारावर्षणमीवाद्य ममोपरि सुवर्षिता। गायत्री देवी के सामने बैठे हैं, तो गायत्री देवी का कृपा हमारा ऊपर है। एक एक दिन पानी पी के चलते हैं, एक एक दिन ऐसा मिलता है कि अमृत का वर्षा होती है। कोई मेरे को पहले दे देते हैं, बाद में और कोई ला के देते हैं। तो ये जो परिस्थिति हमको होता है, कभी कभी मन को, दिल को। अभी आए थे बाइक में, वो मेरे को कहा आधार कार्ड वगैरह है, निकाल के दिखाया उनको आधार कार्ड वगैरह। हाँ, तो इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो क्यों बनाते हैं? कभी कहाँ पे किस प्रकार हम आकार शंका हो तो वो देख सकते हैं। मैं यूट्यूब में छपता हूँ, ये सभी जो मेरे साथ पीछे से मिले हुए हैं वो सभी देखते रहते हैं हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। जो आपको देखने पे खराब आता है, आप उसके ऊपर सीधा ऐसे यूट्यूब बना के छोड़ दीजिएगा। वो खामखा जो जहाँ कुछ गलत कर रहा है ना, वो अपने आप सुधर जाएगा, किसको बोलना नहीं पड़ेगा। अभी कोई आएगा मेरे जैसे थैली पकड़ के, आप उसका जांच भी कर सकते हैं वो क्या लाया है, वो क्या नहीं लाया है। हाँ। और हमारा इलाके में आ रहा है और ऐसा कुछ धूल झोंक के चला जाएगा, हम क्यों यहाँ पे बैठे हैं? तो हम लोग इतना सचेत हो जाएंगे तो आपके ऊपर कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन हम आपस में इस तरह का उलझ जाते हैं कि हम दूसरों को क्या कहेंगे, यही हमारा मुसीबत हो जाता है। सत्य के लिए तो वो है ना श्री नारायण। वृद्ध श्री परशुराम दुखेन दुग्धेनाप्यायितं च मां बधञ्जलि पिता पुत्रो पुरुषोत्तम सज्जनः। तो पहले जब मिले थे आप, परशुराम जी मिले थे, जो कि पहली बार ला के मेरे को दूध दिए और बाद में गुड़ ला के दिए। आप जाने के बाद यहाँ पे बैठे थे, वो एक सज्जन ने बात कर रहे थे, पुरुषोत्तम जी भी जा रहे थे दुकान को, तो मेरे को दिखे। दिखने के बाद वो कहा मैं कहाँ से आया, मैं बता दिया। बताने के बाद वो गए, जाके दूध और कुछ बिस्कुट पैकेट लेके आए। मैं कहा मैं कुछ खाता नहीं हूँ, बिस्कुट वगैरह कुछ खाता नहीं हूँ। तो वो शक्कर और दूध एक पैकेट अमूल का दे के चले गए। अच्छा। मैं हाँ, उसके बाद मैंने कहा शहद थोड़ा सा चाहिए पंचामृत के लिए, शहद, मधुरस, हाँ मधुरस थोड़ा सा। तो वो गए अपने बेटे के हाथों में, उसका बेटे का नाम है रितेश है, रितेश के हाथ में वो शहद, मधुमत और ये आपका दूध एक पैकेट और। तो तब मैंने देखा कि काल हमको एक ऐसे ही 2 पैकेट मिला था। वहाँ एक जो मिले थे, हम जो मैंने रुके हुए थे पिछले जो जगह में, वहाँ एक उनका नाम है पीताम्बर जी है, वो पीताम्बर उनका नाम है, दुकान भी चलाते हैं। वो 2 अमूल पैकेट दिए थे।
छोटा छोटा। आज जैसे मिला, काल वो वैसे मिला था। और परसों ऐसे ही हम पानी पी के रहे थे। हम किसको बोलते नहीं हैं, कोई मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। तो देखिए, ये जब हम आकर ये जो भाव मिलता है ना, उसी को याद करने के लिए हम कुछ बनाते हैं। निवेदितं च खाद्यं मे शुष्कटिदुग्धसहितं निवारिते मयि खाद्यं रीते स पाणिना मधु। मधु का मतलब मध होते हैं, उसको अपने बेटे के हाथों में दूध और वो भेजे। मैं खाना खाऊंगा नहीं बोलने पर। मानावधर्मधारियो चावगच्छति वेदनां मानसेन परिपालनेनात्मा आत्मजमपि च शास्ति। जो दूसरों का दुख दर्द समझ पाता है, वो तो मानस में डाल देता है कि मेरे को क्या करना है, और बाद में अपने आत्मज का मतलब संतान, अपना संतान को भी शास्त्री सिखाता है कि ऐसा करो। पापा दे के चले गए, फिर से बेटे के हाथ से वो चीज़ भेजे। तो वह एक चीज़ मेरे को यहाँ पे जब मैंने महसूस किया, उसको यहाँ पे ढाला। तथाप्यस्ति जगत्यद्य कुसंस्कारस्य वर्धनं तस्करेव चलत्यत्र साधुकर्मणा। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने कुकर्म से साधु बनते हैं और साधु काम करके चलते रहते हैं। ये इससे क्या होता है, हमारा समाज में ये तो दुष्कृति बढ़ रहा है, कुसंस्कार बढ़ रहा है। ऐसे भी पिता माता है, ऐसे भी पिता संतान भी है, और ऐसे भी संतान निकलते हैं जो कि साधु के रूप में घूमते रहते हैं और असाधु व्यवहार करते रहते हैं। कोई एक करता है, उसके बाद पीछे जो आता है वो भी असाधु बन जाता है। वो जो महाराज बताए रामायण में, सटत सुधर ही सत्संग की पाई पारस परस सुधात भाई। वदन्ति पथि दृष्ट्वा मं केचन ग्राम्य सज्जनाः बहुरूपी बकतं वो भ्रमसि भ्रमणि वृथा। हम जब जाते हैं गांव में, कुछ कुछ सज्जन मिलते हैं, उनका बोलना होता है कि आप ऐसे क्यों मैंने बेकार में घूमते रहते हो, ये बहुरूप पकड़ करके, कभी कौन सा पोशाक पहन, ये मैं पहनता हूँ जो मिला हुआ मैं पहनता हूँ, मैं ना अपने खरीद के मैं पहनता हूँ ना कहाँ पे कोई मिल जाता है तो उसको मैंने पकड़। आज पीला मिलता है तो मैं पीला, क्यों विष्णु का पूजा करता हूँ, विष्णु पीताम्बर है तो पीला चीज़ मिलता है, पीला पहनता हूँ। और कहाँ पे हमारा जो है गरीब वसन मिलता है तो कोई दान में देता है, उसको भी पहनते हैं। तो वसन पहनने से क्या है, हमारा मन को देखो, हम क्या चिंता करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इस तरह का कुछ लोग भी हमको मिलते, पूछते रहते हैं हम क्यों भ्रमण करते हैं, हम जानते हैं। हम ना किसको खाना है ना किससे मांगना है, हम तो किसके ऊपर निर्भरशील नहीं होते। एक जगह में रहेंगे, जहाँ भी रुकेंगे वो हमको छोड़ेगा नहीं, कुछ खाने के लिए ज़रूरी कहेगा, और उसका खा के हम बैठेंगे क्यों। हमारा पास जो होता है, हम एक मंदिर में रहेंगे, मंदिर में रहने के क्या होता है कि देव कार्य करना अपने मन से करना, लेकिन खाने के लिए कहाँ पे रह जाऊं और वो हमको खाना देगा इसलिए हम काम करें, वो मेरे को नहीं भाता। और मैं रास्ते में चलता हूँ, पूजा पाठ करके चलता हूँ, ये मेरे मन से, मेरे मर्जी से करता हूँ। गलत कर रहा हूँ, ऊपर वाला देख रहा है, सही कर रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं। और जिस दिन मेरे को खाना मिलता है, मैं समझता हूँ कि मैं आज अच्छा काम किया हूँ। जिस दिन कुछ नहीं मिलता है का मतलब मेरा कुछ गलती है, इसलिए नहीं मिला, मैं ये सोच के चलता हूँ। तो मैं क्यों एक जगह में बैठूंगा, क्यों कोई मेरे को देगा, खाऊंगा क्यों, वो मेरे को बात बताएगा ये करो वो करो, नहीं करूँगा तो उसका मन गिला होगा, करूँगा तो वो मेरे ऊपर एक एक काम थोपता जाएगा। मैं कोई मुट्ठा भर भी खाना नहीं वाला नहीं हूँ, लेकिन 1000 काम करना पड़ेगा। उससे बेहतर बहुत अच्छा है कि मैं पैदल चलता हूँ 10-15 किलोमीटर, कष्ट में ही चलता हूँ, कंकर भी चलता हूँ,
लेकिन जो लोग मिलते हैं उनके साथ मुलाकात करता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनके से भाव भी मैं ग्रहण करता हूँ, तो इससे मेरा मन खुशी में चलता रहता है। ये भाव लेकर मैं चलता हूँ। सही बात। सर्पबधाचरत्यन्यु सन्तदर्शनचक्षुषा आर्षवचनमाश्रित्य आक्षेपेण क्षपति विषम। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं सांप की तरह फं फं करने वाले होते हैं। संत को देखने पर उनका आंखों में ऐसा कुछ चुभने लगता है कि कोई संत जाता है तो उनके ऊपर वो जैसे कि ऐसे विष जैसे छू छू करके जो सांप डालता है ना, उसे अपने विषैली बात बोलकर संतों को कष्ट देता है। ऐसे भी दुनिया में देख के चलते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं। जैसे कि आज रात 4 बजे बैठ के हम पूजा करने वाले थे, एक आ गया शराबी कहाँ से। मैं समझा कि ऐसे ही बकबकाने वाला है, क्योंकि मैं शराबी पहचान नहीं पाता। पास में आके उसका बदबू लेके ही मैं जानता हूँ ये शराबी। मैं किसी को ऐसा दृष्टि से देखता ही नहीं हूँ। तो वो ऐसा कुछ बकबकाया तो मैं समझा कि ये गाँव का बच्चा है, कुछ बकबकाता है। लेकिन बाद में वो मेरे सामने आया, जगन्नाथ जी को फेंकने के लिए जब आया, उसका तो मैंने बदबू मेरे नाक में आया। मैं गुस्से में कहा, हटो यहाँ से। तू हट, मेरे को कहा। बोले नहीं, तू हट, मारूंगा कि कहा। तो पास में 2 दिन थे गांव के लोग, उसको निकाल के वो बाहर किए। वो रखा 1 घंटा तक रह के वो बकबका में या पूजा करता रहता, वो अपने बात वो बोलता रहा। हमन के जाए के बाद भी वहाँ से जब आया यहाँ से ना, यहाँ पे आने के पहले दिन कल मैंने आज रात बैठा हुआ था वहाँ। 4 बजे उठ के मैं पूजा पाठ करता हूँ, पूजा करके यहाँ पे आया हूँ। काल क्या है? हाँ, कल यहाँ पे था। ये हमारा क्या है, काल रात के कहाँ था? वो गाँव कौन नाम अभी बोल रहा था। यहाँ पे है घर झरा घर झरा में रुका हुआ था। नित्यादर्श विचारे तु भासन्ति केचन पुनः नीते दूरे तथादर्श हीनेन तु चलन्त्यपि। और कुछ ऐसे हैं जो कि नित्य आदर्श के बात तो बोलते रहते हैं, बातों बातों में नित्य आदर्श में लेकर एक एक बात बोलते रहते हैं, लेकिन उनमें देखेंगे उनका व्यवहार में ना नीति उनके पास है ना कोई आदर्श उनके पास होता है, लेकिन दूसरों को बोलने के लिए वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। धूबनी ग्राम जनिश्चादर सत्कार बन्नहि पद यात्रा दिनी स्वस्ति कंचित दीनामृतम। ऐसा एक दिन मेरे को जितने दिन अब तक हुआ है, वैशाख पूर्णिमा से मैं निकला था, आज हो या मार्गशीर महीना का पूर्णिमा चला गया। 7 महीना हुआ मैंने चल रहा हूँ। इतने दिन से आज यहाँ से जिस तरह का प्रेम भाव मिला उसी तरह मैंने दूसरी जगह मिलता है। किसी को निंदा नहीं करना है, किसी को प्रशंसा नहीं करना है, लेकिन एक एक दिन का महत्व रहता है। हर एक दिन का समान नहीं होता। हम शिव जी को क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो 20 पान किए थे। उसी दिन वो 20 पान नहीं करते तो हम लोग को यहाँ पे नहीं रहते, हमारा सृष्टि नहीं रहती। इसलिए शिव जी को शिवरात्रि के दिन उनका महत्व है। जन्माष्टमी क्यों मानते हैं? जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण जन्म नहीं होते तो संसार में ये कंस जैसे दुराचार से हमको कोई रक्षा नहीं कर पाता। इसीलिए कृष्ण का वह महत्व है। किसी के साथ आप किसी को मिला नहीं सकते। शिव जी का शिवरात्रि को लेकर जन्माष्टमी को मिला नहीं सकते। उसी दिन के लिए उसके लिए वो महत्व होता है। उसी तरह मैंने इतने दिन तो आया, इतने दिन से इस तरह का दिन आज मैंने जो पाया, ये आज के लिए मेरे को, आज ही के लिए मैंने दूसरे दिन से ये अच्छा लगा मेरे को। जिस प्रकार का भाव सत्कार से भाव बात किए, कहाँ से मैं कुछ बोलता हूँ तो सुनते नहीं है।
भाव में भक्ति है। बोलने के लिए तो मैं बोलता हूँ तो सुनने के लिए लोग नहीं रहते। कुछ देना मैं तो मांगता नहीं हूँ ना, किसी कुछ मांगता नहीं हूँ, खाने के लिए भी मैं नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ बोलता हूँ सुनने के लिए भी लोग नहीं तैयार नहीं होते। कुछ बोलते तो मुंह फिर के चले जाते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखने में यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा। धूवन्यमृतवर्षण्यात्मा संतुष्टिर्यथा मया चार्जिता तत्त्वममेष्टस्य श्रीचरणयो अर्पितम्। जिस तरह का मेरा आत्मा यहाँ से संतुष्टि हुई है, ये संतुष्टि के हिसाब से मेरा जो इष्ट है लक्ष्मी नरसिंह है, सप्तमुख वाला लक्ष्मी नरसिंह। 7 मुख वाला नरसिंह होते हैं श्री गणेश, श्री हनुमान, और जो मैंने बुद्धेश्वर माना हूँ शिव है। नरसिंह देवता मेरा इष्ट है, उनके लिए मैं आज जिंदा हूँ। और श्री बालाजी और श्री राम, श्री कृष्ण। कृष्ण की तरह बुद्धि मेरे पास है। मैं झगड़ा करने से पहले कैसे वहाँ से निकलूँगा, इसलिए कृष्ण का बुद्धि है। राम का स्वभाव है, मैं कभी किसी को मुँह से गाली नहीं देता हूँ कि दुख हो, यह नहीं चाहता हूँ। तो ये राम के स्वभाव कुछ मेरे पास है। और बालाजी के कारण कभी मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। कहाँ से किस तरह का मेरे को प्राप्त हो जाती है, वो बालाजी की कृपा है। और बुद्धेश्वर जो है ना, बुद्धेश्वर के लिए मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, तो पदयात्रा में निकला हूँ उनके लिए। उनका मंदिर कैसे प्रतिष्ठा हो, वो मंदिर तैयार नहीं हो पा रहा है, अभी चल रहा है काम, तो मंदिर कैसे हो, इसलिए मैंने पदयात्रा निकालता हूँ। और उनकी कृपा से ही मैं अच्छे लोगों के साथ मुलाकात करता हूँ। और हनुमान जी हर एक जगह में मेरे को कहाँ पे दुख कष्ट आता है वो खंडन करते हैं। और गणेश जी मेरा बुद्धि जो मिलती है, जो ज्ञान मिलता है कुछ लिखने के लिए, वो गणेश जी का है। 7 मुख वाला लक्ष्मी कैसे हैं, गायत्री जो कि हम ब्राह्मण हैं तो गायत्री पूज्य होते हैं हमारे लिए। उसके बाद जो हमारा जो मैं गंगा से सरस्वती से गंगा होकर आ रहा हूँ, सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना, नर्मदा होकर आया हूँ। तो सप्त मातृकाएँ गंगा जैसे पवित्र का मातृकाएँ हैं, वो उनको मैंने रखा हूँ गंगा को। गंगा के बाद दुर्गा जी, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। मेरे पिताजी ने नाम दिए हैं दुर्गा प्रसाद। पिता जो दिए थे दुर्गा प्रसाद नाम दिए थे, दुर्गा जी का प्रसाद हूँ, दुर्गा को इसलिए मानता हूँ। और लक्ष्मी तो यहाँ पे है, खाना खाओ ना खाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। सरस्वती जो लिखना हूँ, ये सब लिखाना काम करता हूँ तो सरस्वती का कृपा होती है। और सीता जी को कभी भी लक्ष्मी नारायण के पूजन में सीता जी को नहीं रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सीता वनवास गई थी। लेकिन मैं रखा हूँ क्योंकि जहाँ पे ये वनवास जैसा हमारा काम चलता है, अरण्य में चलना होता है, कहाँ पे जंगल भी चलते हैं ना, कष्ट नहीं लगता, जो कि सीता जी का कृपा मेरे ऊपर है। कृपा है। और राधा के कारण आप जैसे लोगों के साथ मेरा मुलाकात प्रेम से होता है। कोई एक बार मिलने के बाद दोबारा मेरे को याद रखता है, ये राधा जी का। ये तो 7 मुख का नरसिंह और 7 मुख का लक्ष्मी है ना, उनको मैंने लेके चल रहा हूँ। कल देखेंगे जब मैं बैठ के पूजा करूँगा, फोटो रख के देखूँगा, उसका फोटो बनाया हूँ, उसको पूजा करके चलता रहता हूँ। यही मेरा भाव है। और जैसे मैं भाव दिखाता हूँ, मेरे भाव के अनुकूल मेरे को फल मिलता है। और ये मेरे पास ना कुछ ऐसे चमत्कारिता है, ना किसको दिखाना नहीं है कि किसका कुछ दुख दूर कर दूंगा, ये नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान जो करेंगे वो ही करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की हो, भू से एक जगह हम पहुँचे रहे, तो हेमंत के महाराज वो फेरी बाबा आते हैं मांगे, हेमंत के महाराज तो